हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया गया जॉब वैकेंसी आसाम जुडिशियल एग्जामिनेशन के ग्रेड 1 के जॉब के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चले वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है 20 अगस्त 2025 के अंदर, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इशू किया है। तो असम जुडिशियल एग्जामिनेशन के ऊपर ही ये इशू किया गया है नोटिस, और इसके अंदर टोटल हमारा 11 सीट होंगे। 11 जो हमारा पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया गया है। अभी देखते हैं कैटेगरी वाइज। देखो, अनरिजर्व के अंदर है हमारा 10 सीट होंगे, और फिजिकली जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए हमारे एक जो सीट है उसको रिजर्व करके रखा है। टोटल 11 हमारे जो वैकेंसी है वो हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 27 अगस्त से होगा 2025 के अंदर, और हमारा लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन, जो है 14 सितंबर 2025 शाम के 5 बजे। और ये हमारा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस होगा 18 सितंबर 2025 के अंदर बैंक ट्रांजैक्शन की बंद हो जाएगा। मतलब आप इस जॉब के बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो 27 अगस्त से इस महीने के, और इसका आखिरी डेट है सबमिशन का 14 सितंबर, और लास्ट डे ऑफ पेमेंट होगा 18 सितंबर। चलिए बात करते हैं अब इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस के लिए क्या होगा। अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको इसका एप्लीकेशन के लिए 500 देना पड़ेगा। और अगर आप अदर से बिलोंग करते हैं, एग्जांपल हमारे यानी कि जनरल, तो आपको 1000 रुपीज़ इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। फिजिकली डिसेबल के लिए हमको इसको नील है, टोटली नील है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन। नंबर 1, a candidate must be citizen of India as described Article 5 and Article 6 of the Constitution of India। तो इस एग्ज़ाम के लिए तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 के अंदर जो मेंशन किया गया है उसके हिसाब से वो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। नंबर 2, ही मस्ट बी होल्डर ए डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसको एक लॉ की डिग्री लेना पड़ेगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। नंबर 3, he must be practicing as an advocate in courts of civil or criminal jurisdictions on the last date fixed for the receive application, must have been so practicing for a continuous period not less than 7 years। ग्रेड 1 का जो हमारा जुडिशियल एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आपको उसके लिए कम से कम 7 years का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग के लिए। और जब आप इस एप्लीकेशन को फिल आउट करेंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस की है 7 साल की, और ये सर्टिफिकेट इशू करेगा हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और चौथा है, ही मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। और जब वो एग्ज़ाम दे रहा हो वो स्टिल वो अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो 7 साल प्रैक्टिस करके वो घर पे बैठा हुआ है, नहीं। नंबर 4, एज क्राइटेरिया देखते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखो, कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करें, अनरिजर्व के लिए हमारा मिनिमम है 35 मिनिमम, एंड तो एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी वाइज हमारा हो गया अनरिजर्व के अंदर हमारा SC एंड ST, अगर SC ST एंड ST एज हो गया तो हिल एरिया के अंदर तो हमारा मिनिमम होता है हमारा 35 एंड 35 मिनिमम एज होता है इसका। एंड अगर अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम एज होता है 45, एंड कैटेगरी SC एंड ST के लिए हमारा 48 हो गया हमारा मैक्सिमम एज। मतलब अगर आपकी एज मिनिमम 35, अगर आपकी एज 35 नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 6 हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके अंदर है हमारा, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर दिस सर्विस। कोई भी पर्सन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है इफ़ अनलेस ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अनलेस अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है,
नंबर 2, इफ़ ही डिसमिस्ड बाय एनी सर्विसेज फ्रॉम द हाई कोर्ट, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी लोकल अथॉरिटी, अगर उसको डिसमिस कर दिया गया है, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम एनी हाई कोर्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और एनी स्टैट्यूटरी लोकल अथॉरिटी के द्वारा। नंबर 3 है, इफ़ ही हैज़ बिन कन्विक्टेड, अगर वो एक कन्विक्टेड रहा है, कैदी रहा है ऑफ एन ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल एप्टिट्यूड, हु इज़ और हैज़ बिन परमानेंटली डिलीवर्ड और डिस्क्वालीफाइड, जिसको टोटली डिलीवर कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि अब ये डिस्क्वालीफाइड है हाई कोर्ट के अंदर और ईपीएचसी के अंदर या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तो ये पर्सन नहीं कर पाएगा। नंबर 4, इफ़ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिकरिंग अथॉरिटी बाय एनी मीन्स फॉर एनी कैंडिडेचर, अगर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी एक पर रिकरिंग अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करता है बाय एनी मीन्स ऑफ कैंडिडेट, तब वो पर्सन एलिजिबल नहीं है। और नंबर 5 के अंदर है, इफ़ ही इज़ ए मैन एंड हैज़ मोर देन वन वाइफ, अगर वो मैन है, अगर उसको वन से मतलब कम से कम एक से ज़्यादा वाइफ है लिविंग, और वो लिविंग हो रहा है, मतलब अभी भी चल ही रहा है, हैं। और नंबर 2, अगर इफ़ ही इज़ ए वुमन एंड मैरिड ए मैन एंड हैविंग अनदर वाइफ लिविंग, अगर कोई एक औरत है जो किसी एक मर्द से शादी किया है और उस मर्द का किसी और एक वाइफ है जो कि अभी भी लिविंग है, जिंदा है, तो ये पर्सन भी, दिस काइंड ऑफ 2 पर्सन आर नॉट ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। नंबर 7 है सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस वैसे जो मैंने पहले वीडियो में बात की थी, हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि कंप्यूटर के बेस पे, उसके बाद हमारा मेंस होगा रिटन, उसके बाद हमारा वाइवा वोके यानी कि इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी के अंदर हमारा 100 मार्क्स होगा, OMR बेस्ड स्क्रिप्ट के अंदर है, वहाँ पे अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो कि 2 घंटे की ड्यूरेशन में होगा, 2 घंटे की ड्यूरेशन में होगा। सिलेबस जो कि हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज़ बीन इनक्लोज विद द एडवर्टीजमेंट, इसके अंदर है दिया गया है। मेंस एग्जामिनेशन के हमारा होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके अंदर हमारा 4 पेपर्स होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, डिटेल सिलेबस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन हैज़ बीन एनक्लोज विद द एडवर्टीजमेंट, इसके अंदर होगा। और ऑल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 60% मोर एग्रीगेटेड मार्क्स इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग 45 मार्क्स इंडिविजुअल पेपर, 35 मार्क्स इन द ऑफिशियल लैंग्वेज पेपर वाइवा वोके। और हमारा लास्ट आखिरी प्रोसेस होगा इंटरव्यू के अंदर हमारा होगा वाइवा वोके जो कि हमारा 50 मार्क्स का होगा टोटल, इसके अंदर है व्हिच कैंडिडेट कॉल भी वाइवा वोके इंटरव्यू, मतलब 3:1 के रेशियो होगा, 3 कैंडिडेट्स अगेन 1 पोस्ट, 3 कैंडिडेट होगा, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट होगा। तो सब्जेक्ट टू मार्क्स ऑब्टेन इन 2 स्टेज, 2 जो हमारा मेंस एंड प्रीलिम्स के अंदर हो गया ना, उसके अंदर जो होगा वही। स्टेज 3 के अंदर है द कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स इन द इंटरव्यू, 60% यानी कि 50% का 60% कितना होता है, इसको सिक्योर करना पड़ेगा तभी वो सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हम ऑनलाइन हम ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं, गुवाहाटी online.gov.in के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या क्या होगा, ग्रेड के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स हम इशू करना पड़ेगा। अपलोड द फॉलोइंग टेस्टिमोनियल्स, एक होगा सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, कौन सा सर्टिफिकेट, द प्रैक्टिसिंग, एज ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर इसके लिए हमें क्लास 10 का एडमिट कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अंदर हमारा एज प्रूफ हो जाएगा। लॉ डिग्री सर्टिफिकेट जो कि लॉ देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। देन हमारा आता है क्या, सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग 7 years ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिसिंग लास्ट एप्लीकेशन, तो हमारा 7 साल का जो प्रैक्टिसिंग एप्लीकेशन है उसको देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हो तो उसको भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंड डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेबल फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन, जो अगर तो आप डिसेबल पर्सन हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि हमारा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से आप फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के जो सर्टिफिकेट है उसको आप इशू करके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।